नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, कई भवनों के नाम बदले जाने को लेकर भी बिहार में सियासत खूब हो रही है। ऐसे में बुलडोजर जैसे मुद्दे भी विधानसभा में गूंज रहे हैं। इसको लेकर भी सत्ता पक्ष ने जवाब दिया है और कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव के अचानक दिल्ली निकल जाने पर भी सियासत गर्म है। अरे निश्चित तौर पे अब गठबंधन से तो हम लोग चुनाव लड़े हैं, लेकिन मान नहीं रही है वो लोग। अब तो उनके पार्टी का अपना इंटरनल मामला है, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। हम लोग भी राष्ट्रीय जनता दल में समीक्षा कर रहे हैं इन बातों को। तो कहीं कोई आपस में फिक्सन नहीं है, मतभेद नहीं है, हम लोग इंटैक्ट हैं, एकजुट हैं। देखिए, सबका जाति धर्म एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक, ईश्वर एक, अल्लाह। और देश हमारा इतना खूबसूरत है कि सभी राज्यों में अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन ईश्वर अल्लाह एक है। इसलिए बहुत लोग इसको बांटना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर अल्लाह एक है। देखिए, कहीं कुछ नहीं, महागठबंधन झारखंड में माननीय हेमंत सोरेन साहब के नेतृत्व में झारखंड विकास कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तमाम जाति वर्गों, चाहे आदिवासी हो, ओबीसी हो, तमाम प्रगतिशील समाज हो, सब लोगों का विकास हो रहा है। झारखंड आगे बढ़ रहा है और पूरी तरह से जो उनका विचारधारा है, स्वर्गीय शिबू सोरेन के उन विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं हेमंत सोरेन साहब। जहां लालूवादी, कपूरीवादी, अम्बेडकरवादी, महंगाई पर रोक नहीं लगेगा तो देश का सूरत नहीं बदलेगा। प्रधानमंत्री जी अपना आवास का नाम बदल ले, उससे लोग का कल्याण नहीं होने वाला है। और कल्याण तभी होगा जब देश में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेगी और देश में महंगाई जो है वो मुंह फाड़ कर खड़ी है। महंगाई पर जब तक रोक नहीं लगेगा, लोग राहत की सांस नहीं लेगा। अपराध चरम सीमा पर है देश में, तो निश्चित रूप से अपराध पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। भवन का नाम बदलने से देश का सूरत नहीं बदलेगा। देखिए, मैं आग्रह करूंगा राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से खास करके, कि जिन लोगों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, आप कहते हैं अतिक्रमण किया है, उनको विस्थापित करने का व्यवस्था पहले कीजिए, उनको रहने का, बिजनेस करने का जुगाड़ कीजिए, तब उन पर बुलडोजर कराने का लालू जी के बंगला पर कब्जा होगा। क्या लालू जी के बंगला पर कब्जा होगा कह रहे हैं। अरे कब्जा कैसे हो जाएगा? लालू जी का अपने से लिए हैं। जो है ईश्वर जो है आस्था का केंद्र होते हैं और हर व्यक्ति का जहाँ जहाँ आस्था होता है वहाँ वहाँ ईश्वर होते हैं। अब माता जी नीचे कीजिए, हाँ, रोके हम नीचे करने। सुनो भाई, बोलिए जरा सर। माता मैरी जो ईसा मसीह की माँ थी ना जी, तो माता मैरी को बारे में यही था कि ईसा का वो जन्म दी, तो ईसा के आस्था रखने वाले लोग न माता मैरी को देखे न ईसा को देखे, आज उसके प्रति आस्था नहीं। लेकिन ये दुनिया में हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसका केंद्र स्थापित है। आज प्रभु राम इस सृष्टि पर थे तो राम का जन्म धरती अयोध्या में हाजिर है। आज देवों का देव महादेव इस सृष्टि पर है, तो जाकर देखिए महादेव का हिमालय पर। किस तरह देखते तो सुनो भाई, सुनने का प्रयास करो, और नहीं तो ले जाओ अपना कैमरा। अगर समझ में आए तो न्यूज लो, और नहीं समझ में आए तो घरे जाओ। हम चलते हैं। अच्छाई के लिए होता है, हमेशा जनता को आगे रखकर और नेताओं को पीछे रखकर सोचने का काम करते हैं और बिहार और देश का विकास करने का काम करते हैं। सरकार बता रहे राजद के प्रवक्ता। देखिए, जो नियम है, जो जनहित के लिए अच्छा है, जो जनता के लिए अच्छा है, वो निर्णय ही एनडीए सरकार लेती है। और जनता को संज्ञान में रखते हुए, अच्छा विकास को संज्ञान में रखते हुए जो फैसला
हमारी सरकार लेती है, हम सब विधायक उनके फैसलों के साथ खड़े रहेंगे। शासन की जो बातें होती थी अब तो यूपी वाले विपक्ष के पास कुछ कहने को नहीं है। विपक्ष का वैसे काम होता है विरोध करना। आप कोई भी कार्य करिएगा तो विपक्ष उस पर सवाल उठाएगा, ये उनका काम है और वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष भी अंदर ही अंदर ये बात भली भांति जानते हैं, जिस तरीके से बिहार वासियों ने एनडीए सरकार को अपना मैंडेट दिया, जिस तरीके से बढ़ चढ़ के जात पात धर्म से ऊपर उठकर एक मुश्त होकर एनडीए का सरकार बनाने का और एनडीए को वोट देने का काम किया है, विपक्ष को जनता ने आईना दिखा दिया। मुसलमानों को चिन्हित कर रहा जा रहा है, मुसलमानों को चिन्हित कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा सरकार, एनडीए सरकार हर जाति हर धर्म को एक साथ लेके चलने का काम करता है और इसीलिए पूरे बिहार में आप देख रहे होंगे, जब आप वोटों को देखिएगा, मतदान को देखिएगा, तो जात पात से ऊपर उठकर बिहार वासियों ने बिहारी खुद को बिहारी समझते हुए बिहार के उत्थान और विकास के लिए अपना मतदान किया। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यह नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।